अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य गुरु के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। हम कल देखा अर्जुन माली जो रोज के 7 जीवों की हत्या करता था, जिसने 5 महीने 13 दिन में 163 स्त्री और 978 पुरुषों की हिंसा की, यानी मुद्गर पानी यक्ष के उसके शरीर में प्रविष्ट होने के कारण, परंतु फिर भी 1131 व्यक्ति की हत्या करने के बाद भी उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जब अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उस समय 6 महीने के अंदर बेले बेले की तपस्या करके गोचरी में जब जाते थे तो सभी लोग कोई गालियां देते थे, सभी को क्षमा करके और क्षमा स्वयं ने धारण की तो 6 महीने के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। अब आगे की गाथा में क्या कहते हैं हम देखेंगे। कुंवर अयमुते दीठा गौतम स्वाम, सुरवीर निवानी की दो उत्तम काम, चारित्र लयने पहुंचा शिवपुर धाम, दुर आदि मकाई अंत अलक्ष मुनि नाम। इसमें कुंवर अयमुते, अयमुते जिसे हम जैसे परिचित नाम से कहे तो एवंता मुनि, सब जन एवंता मुनि नाम से परिचित है। तो जो एवंता मुनि पोलासपुर नगरी के श्रीवन उद्यान जो अत्यंत रमणीय था, वहाँ का विजय नाम का राजा वहाँ राज करते थे, जिनकी रानी का नाम श्री देवी था। अतिमुक्त मुनि ये श्री देवी के पुत्र थे। जब वे लगभग 8 साल के थे तब बच्चों के साथ में खेलने के लिए उनकी माता उनको तैयार करती है और उनकी माता वस्त्र आभूषण पहनाकर बच्चों के साथ में खेलने के लिए जब भेजती है, तब यह जो एवंता कुमार है वह बच्चों के साथ में खेल रहा है, गेंद गुल्ला डंडा आदि खेलने में व्यस्त है। ऐसे समय में सभी बच्चों के खेलने में मस्त होते हुए भी सामने से गौतम स्वामी को आते हुए देखता है। गौतम स्वामी को देख करके वह बच्चों से खेलना छोड़ करके दौड़ा दौड़ा
गौतम स्वामी के पास में जाता है, उसे आश्चर्य लगता है ये कौन है, इसलिए पूछता है आप कौन हो और ये हाथ में झोली के क्या है, इसमें लेकर के आप क्या जाते हो, बाल सुलभ सारे प्रश्न वह करता है। तब गौतम स्वामी कहते हैं हम निग्रंथ संत हैं और भोजन पानी की गवेषणा करने के लिए एक घर से दूसरे घर में जाते हैं। तब एवंता कुमार कहते हैं आप मेरे साथ चलिए, मैं भी आपको आहार पानी देने की भावना रखता हूँ, आप मेरे घर पधारिए। बच्चा बहुत छोटा है लेकिन उसकी भावना अत्यंत बड़ी है। अंगुली पकड़ करके वह अपने राजमहल में गौतम स्वामी को लेकर के जाता है। श्रीदेवी ने दूर से ही देखा कि गौतम स्वामी को लेकर के मेरा लाडला, मेरा छोटा सा बेटा अंगुली पकड़ के आ रहा है। अत्यंत धार्मिक थी, इसलिए अत्यंत खुश हो जाती है। वह उठती है, 7-8 कदम आगे जाती है, आदर सत्कार के साथ में वंदन नमस्कार करते हुए गौतम स्वामी को कहती है आज धन्य घड़ी है, धन्य भाग्य है, आज आप मेरे घर पर पधारे हो। और वह गौतम स्वामी को भोजनशाला के अंदर या अपने रसोई घर के अंदर लेकर के जाती है, भावपूर्वक बहराती है। और एवंता कुमार भी गौतम स्वामी को बहराते हैं। बहराने के बाद एवंता मुनि फिर प्रश्न पूछते हैं अब यहाँ से आप कहाँ जाओगे, आपका निवास स्थान कहाँ पर है। तब गौतम स्वामी कहते हैं श्रीवन उद्यान में श्रवण भगवान महावीर स्वामी अपने शिष्य परिवार के साथ में वह विराजमान है, जो संसार सागर से तारने वाले, अज्ञान अंधकार मिटाने वाले ऐसे महान गुरु है, उनके पास में मैं श्रीवन उद्यान में जा रहा हूँ। तब एवंता कुमार कहते हैं मैं भी आपके साथ में दर्शन के लिए आ सकता हूँ क्या। तब गौतम स्वामी ने कहा हाँ बिल्कुल आ सकता है। और एवंता कुमार अंगुली पकड़ करके गौतम स्वामी के साथ में दर्शन के लिए जाते हैं। देखते हैं खेल खेल में रमा हुआ एक बच्चा अंगुली पकड़ करके जाता है और अंगुली पकड़ करके जाते जाते भगवान के चरणों में पहुंचता है, भगवान की वाणी सुनता है। भगवान छोटे बालक सुलभ जो भी बात उसके दिल में अच्छी तरह से बैठ जाए, भगवान भी जानते हैं कि बालक छोटा है परंतु भाव बड़े हैं। और अंतर्यामी होने के कारण उन्होंने जान लिया कि यह बालक संयम मार्ग पर आरूढ़ होने वाला है। उनकी वाणी को सुन करके, भगवंत वाणी को दिल में धार करके वह बालक भगवान को कहता है हे भगवान, मुझे आपके चरणों में जीवन समर्पण करने की इच्छा है, मुझे दीक्षा लेने के भाव है। तब भगवान कहते हैं आप माता पिता की आज्ञा लेकर के आओ। वह बालक दौड़ा दौड़ा घर पर आता है और माता को कहता है माता एक सुनाता हूँ, दीक्षा लेने जाता हूँ, आज्ञा दो मैया हो आज्ञा दो मैया। माता बालक की बात सुन करके स्तब्ध हो जाती है। अरे ये क्या कहते हो। अहो बेटा लाल जी, एवंता कुमार जी, ईसा काई बोल्या हो ईसा काई बोल्या। इंद्रपुति की अंगुली पकड़ी गए वीर के पास जी, पावन हो गए चरण तेरे, धन्य धन्य शाबाश जी। माता मैं तो उंगली पकड़ करके भगवान के पास गया। तब माँ कहती है ओहो तेरे तो चरण पावन हो गए हैं, शाबाश है। तब बेटा कहता है धर्म रुचि जागी है, मैया वितरागी है, आज्ञा दो मैया हो आज्ञा दो मैया। हाँ माता
मेरे धन्य भाग्य है और मुझे तो वितरागी बनने की रुचि जग गई है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। वीर प्रभु का अभिनय दर्शन मैंने की ना वहाँ पे, अभिराम बनी है आके तेरी देख जगह पे। धन्य ऐसे लाल को, धन्य ऐसे बाल को, ईसाकाई बोल्या हो ईसाकाई बोल्या। अरे तूने दर्शन तो किए, धन्य है तेरी आंखों को, परंतु ऐसी क्या बात करते हो आप, तुरंत दीक्षा लेने की, अभी तो आप बहुत छोटे हो। तब एवंता कुमार कहते हैं, पंचांग नमा कर विनय भाव से वंदन की ना मैंने, पवित्र होगी देख तेरी नमन किया जब तूने, गया शरणों में पड़ा चरणों में, आज्ञा दो मैया हो आज्ञा दो मैया। वही प्रभु की मधुरी वाणी सुनी सुधा की खानी, आया मुझे वैराग्य माता झूठी जानी दुनिया, खुले पट घट के जाओ माता उठ के, आज्ञा दो मैया हो आज्ञा दो मैया। मैंने भगवान की वाणी सुनी, मेरे तो अंतर के घट के पट खुल गए हैं। अब तो बस मैं तो यहाँ से उठ करके तुरंत भगवान के चरणों में जाऊं। माता तुरंत मुझे आज्ञा दो। हो मारा वाला लाला लाडला कुमार जी, खेलो खेलो जाओ ते तो देवू दड़ी सुखकार जी, ये काई जानो थे कई पिछानो, ईसाकाई बोल्या हो ईसाकाई बोल्या। माता कहती है, अरे बालक तू तो बहुत छोटा है, अभी तो मैं तेरे को दड़ी यानी चेंडू वगैरह देता हूँ खेलने के लिए, तू क्या जानता है संयम क्या चीज है और क्या नहीं जानता है, इसलिए तू अभी एक कुछ बात मत कर, तू बहुत छोटा है। एवंता कुमार कहते हैं, जानू सो नहीं जानू माता, नहीं जानू सो जानू। अरे जो जानता हूँ वह नहीं जानता हूँ और नहीं जानता हूँ वह जानता हूँ। माता कहती है, क्या पहली बुझा रहे हो। तब माता कहती है, यू का ये तू बोले बेटा मैं समझ नहीं पाऊ, कोई अर्थ अनेको काई भाव अनेको, ईसाकाई बोल्या हो ईसाकाई बोल्या। अरे आप जो बोलते हो उसका अर्थ क्या होता है, इसके भाव क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब एवंता कुमार कहते हैं, जानू जरूर मरूंगा माता, कब मरूं नहीं जानू, कहाँ जाऊंगा यह नहीं जानू, यथा कर्म मैं जानू, यो अर्थ अनेको यो भाव अनेको, आज्ञा दो मैया हो आज्ञा दो मैया। अरे माता मैं यह जानता हूँ कि जरूर मैं मरूंगा, लेकिन कब मरूंगा यह नहीं जानता हूँ और कहाँ जाऊंगा यह भी नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जैसे कर्म करूंगा वैसी ही गति पाऊंगा, इतना अर्थ इसी का मैं जानता हूँ। माता पूछती है, यो ज्ञान कटासु लायो बेटा, धन्य थारो अवतार जी, जाओ खुशी से ले लो दीक्षा, अनुमोति देवु हितकार जी, कहे संत मुनि जी, कहे ज्ञानी मुनि जी, आज्ञा दीनी मैया हो आज्ञा दीनी मैया। आज्ञा दे देती है माता। देखा लाल छोटा है लेकिन भाव बहुत बड़े हैं। अंतगढ़ दशांग सूत्र में सबसे छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाले और सबसे ज्यादा दीक्षा पर्याय का पालन करने वाले एवंता कुमार है। ऐसे एवंता मुनिवर
दीक्षा ले लेते हैं, माता पिता दीक्षा की आज्ञा दे देते हैं और वे दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। दीक्षा लेने की बात कहने के बाद पिता तो कहते हैं एक बार राजगादी के ऊपर बैठ के तो देख, बीच में ही अपने जीवन को ऐसे मोड़ लाने के लिए कहते हैं कि देखो एक बार सिंहासन पे बैठ के देखो। संसारी लोग हमेशा संसार में ही डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है यदि राज सिंहासन पर बैठेगा तो वह राज सिंहासन पर बैठ करके जरूर उसे संयम की यह जो भावना है कम हो जाएगी और वह राज सिंहासन पर बैठ करके साधु बनने की भावना को छोड़ देगा। परंतु राज सिंहासन पर बैठ करके वह एक ही भावना भाता है कि 3 लाख की सोनैया निकालो भंडार में से और उसमें से 2 लाख के ओघा पात्रा और 1 लाख का नाई को बुला करके बस दीक्षा का ही कार्य करो। इस प्रकार से कह करके वे दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। दीक्षा लेकर के 11 अंग का अध्ययन करते हैं, गुण संवत्सर तप करते हैं और वे प्रकृति से अत्यंत भद्र होने के कारण एक बार गोचरी सुबह के समय में संडिल के लिए जाते हैं। साथ में बहुत सारे स्थविर मुनिराज भी है। उन्होंने देखा पानी जगह जगह पे भरा हुआ है, बाल सुलभ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। साथ में जो संडिल जाने के लिए पात्र था वह झोली में से पात्र निकालते हैं और वह पात्र वे पानी के अंदर छोड़ते हैं। पानी में छोड़ करके जैसे ही पानी में वह पात्र बहने लग जाता है तो एवंता मुनि कहते हैं नाव तिरे मेरी नाव तिरे। और ऐसा जब स्थविर मुनिराज देखते हैं तो वे एक दूसरे के पास में देखने लग जाते हैं, उसकी निंदा गर्हा करने लग जाते हैं, अपमानित करने लग जाते हैं। आपने अक्काय जीव की विराधना की है, इस प्रकार से कहने लग जाते हैं। और भगवान महावीर स्वामी के पास में जाकर के स्थविर मुनिराज शिकायत करते हैं कि यह जो एवंता मुनि है छोटा है, अभी तक विराधना साधना कुछ समझता नहीं है, इसने तो पानी में पात्री डाल दी, अब का जीवों की विराधना की है, इसको कितने भव करने पड़ेंगे। तब भगवान कहते हैं कि आप उसकी निंदा गर्हा अपमान मत करो, उसके संयम में उसे सहायक बनो, उसकी वयावच करो, वह इसी भाव में मुक्त होने वाला है। एवंता मुनि जैसे सरल भाव से कहते हैं, हमारी बहनें हमेशा गाती है एवंता मुनिवर नावती राई बहता नीर में, एवंता मुनिवर नावती राई बहता नीर में। वर्षा काल बरसिया पीछे मुनिवर संडिल जावे, पाल बांध पानी में पात्री, पाल बांध पानी में पात्री, नाव जे मतिरावे हो एवंता मुनिवर, नाव तिराई बहता नीर में। नाव तिरे मेरी नाव तिरे यू मुख से शब्द उचारे, साधा के मन शंका उपजी, साधा के मन शंका उपजी, क्रिया लागे थारे हो एवंता मुनिवर, नाव तिराई बहता नीर में। भगवंत भाके सब साधारे, भक्ति करो मन छंदा, हिलना निंदा मत करो इनकी, हिलना निंदा मत करो इनकी, चरम शरीरी जीव हो एवंता मुनिवर, नाव तिराई बहता नीर में, एवंता मुनिवर, नाव तिराई बहता नीर में। बाद में सभी स्थविर संत
उनको संयम में सहायक बनते हैं, वयावत आदि करते हैं। अंत में संलेखना संधारा करके एवंता मुनि अंत समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। इसी गाथा में धुर आदि मकाई अंत अलक्ष्य मुनि नाम भी आए हुए हैं, जो मकाई गाथापति, किंकम गाथापति, काश्यप गाथापति, कैलाश गाथापति, हरिचंदन गाथापति, वारत्त गाथापति, सुदर्शन गाथापति, पूर्णभद्र गाथापति, सुमनभद्र गाथापति, सुप्रतिष्ठित गाथापति, मेघ गाथापति और राजा अलक्ष्य आदि भी संयम अंगीकार कर लेते हैं। मंकाई आदि 16 वर्ष तक संयम का पालन करके गुण संवत्सर तप करते हैं। किंकम आदि गाथापति भी 11 अंग का अध्ययन तब जब साधना आराधना करते हैं। कैलाश हरिश्चंद्र आदि 12 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं। अंत समय में सभी केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष महल को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अनंत ज्ञान अनंत दर्शन को प्राप्त करके जो अंत समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं, ऐसे अंधगण दशांग सूत्र के जिन जिन संतों का वर्णन साधु वंदना में आता है उसका हमने वर्णन देखा। जैसे अति मुक्त मुनि यानी एवंता मुनि ने गुण संवत्सर तप किया, वैसे मंकाई गाथापति ने भी गुण संवत्सर तप किया। और भले ही शिकायत स्थविरों ने की थी, परंतु भगवान ने भी उन स्थविरों की बातों को न मानते हुए दूरदृष्टि से और अपने ज्ञान से जब जाना कि एवंता मुनिराज अत्यंत भाविक है, भद्रिक है, मोक्षगामी, इसी भाव में मोक्षगामी है, चरम शारीरिक है, तो सभी संतों ने जैसे उन्हें सहायता की। भूल होना यह मानव का स्वभाव है, लेकिन भूल को जो भूल समझ करके उसको भूल की आलोचना निंदा गरहा कर लेते हैं, वह जरूर भगवान बन जाते हैं। भूल को कोसने से भूल वृद्धि पाती है, परंतु भूल को समझाने से यदि भूल करना छोड़ दे तो वह मोक्ष महल को प्राप्त कर लेता है। आपको हमको सबको जल्दी से जल्दी मोक्ष मंजिल को प्राप्त करना है। आज दिन तक जो भी कुछ भूल हुई है उसी की आलोचना निंदा गरहा करके आत्मा को यदि भावित करेंगे तो एक न एक दिन हम भी सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, खेलते खेलते एवंता कुमार ने कौन से स्वामी को देखा? खेलते खेलते एवंता कुमार ने कौन से स्वामी को देखा? दूसरा प्रश्न है, अतिमुक्तक मुनि ने कौन सा तप किया? अतिमुक्तक मुनि ने कौन सा तप किया? तीसरा प्रश्न है, अतिमुक्त की शिकायत किसने की? अतिमुक्त की शिकायत किसने की? यह तीसरा प्रश्न है। आपको रोजाना की तरह जवाब देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। आज पान नहीं खाना, ये और एक नियम रहेगा। बड़े मार साहब को पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र गिनना। आज पान नहीं खाना, धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान। ओश्रे गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरन शरणों कोय। जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।